कहानी की शुरुआत में दूल्हा और दुल्हन का स्टेज पर आने के लिए स्वागत हो रहा है, लेकिन हमारे हीरो की नजर तो दुल्हन की बेस्ट फ्रेंड पर है। फादर कहते हैं, लिन, क्या तुम अपना सारा जीवन जिहुआ के साथ बिताओगी? वह तुरंत हाँ कहती है, लेकिन जब यह बात जिहुआ से पूछी गई तो वह हाथ झटकता हुआ मना कर देता है। यह सुनकर हमारी हीरोइन एकदम शॉक्ड हो जाती है। वह उसकी बेस्ट फ्रेंड ओजिंग जिंग को स्टेज पर बुलाकर सभी से यह अनाउंस कर देता है, मैं इसे प्यार करता हूँ। वहाँ पास में बैठे लोग एकदम बातें करने लगे, अरे ये तो दुल्हन की बेस्ट फ्रेंड है और इसने ही दुल्हन को धोखा दे दिया। वह कह रही है, लिन जाओ, मुझे माफ कर देना। जय हुआ उसे लेकर वहाँ से चला गया। उसकी माँ बाप उसे रोकते रह गए। तभी उसकी माँ को चक्कर आ गया। हमारी हीरोइन चिल्ला रही है, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, और जिंग जिंग उसे मुड़कर देखती है। फिर हम लोग लेन जाओ को बार में दारू पीते हुए देखते हैं। बाजू में बैठे हुए दो आदमी उसे छेड़ने लगे तो वह उनकी ओर गिलास फेंकते हुए कहती है, मैं तुम लोगों को यही गाड़ दूंगी। वे लोग उसकी ओर आकर कह रहे हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी उनके सामने मिस्टर लू आ गए। वह कहते हैं, कोई सीन क्रिएट मत करो वरना तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब वे लोग बोलते हैं, तुम हो कौन और हमारे रास्ते में क्यों आ रहे हो? जाओ यहाँ से। तब उसके गार्ड ने उन दोनों को पकड़कर वहाँ से बाहर ले गए। जैसे ही हमारी हीरोइन उठी, उसका पैर मुड़ गया। मास्टर लू उसे संभालते हैं। वह उसे देखकर कह रही है, तुम तो प्रीटी बॉय हो। उसके ऊपर हाथ फिरते हुए कह रही हो, तुम मुझे पसंद हो। उसे कुछ कहने नहीं दिया। अपने पर्स में से ढेर सारे पैसे निकाले, मास्टर लू की शर्ट में लगाए और कहने लगी, मेरे साथ में नाइट स्पेंड करोगे? और उसे किस करने लगी। आगे हमें 1 साल बाद की कहानी बताई गई, जहाँ पर लिन जाओ जैसे ही अंदर आती है, हमारा हीरो उस पर टूट पड़ा। कभी इधर किस कर रहा है तो कभी उधर। वह उसे दूर करके अपना पर्स एक तरफ रखती है और वह भी उसके साथ में मौजे मौज करने लगी। वह उसे ले जाकर पलंग पर लेटाता है। वह कहने लगी, क्यों मुझसे दूर नहीं रह पा रहे थे? वह अपनी शर्ट उतार कर कह रहा है, आज मैं तुम्हें संतुष्ट करके रहूंगा। हमारी हीरोइन उसकी बॉडी पर हाथ फेरती है। फिर क्या था, दोनों के बीच में मौजा शुरू हो गया। सुबह होती ही माँ का कॉल आया। वह कहती है, मैं अभी आती हूँ। मास्टर लू ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरे साथ में रहते हुए तुम्हें 1 साल हो गया है। क्या तुम बस ऐसे ही मेरे साथ में मजे करते रहना चाहती हो? वह उसे रिंग देने लगा। वह कहती है, मैं इसे बाद में ले लूंगी। अभी हम अपने मौज को यहाँ पर ही खत्म करते हैं। क्या कहा? वह उसके ऊपर हाथ फेरते हुए कह रही है, बेबी क्या करूँ? मेरा हस्बैंड वापस आ गया है। मैं तुम्हें 10 मिलियन दे रही हूँ। आज के बाद से हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। वह उसका हाथ पकड़ता हुआ कह रहा है, मतलब शुरुआत से तुमने मुझे प्यार किया ही नहीं? भूल गए क्या? हमारी बात हुई थी, मैं तुम पर पैसे खर्च करूंगी और तुम मुझे खुश रखोगे। तुम जानती भी हो मैं हूँ कौन। वह उसके चेहरे पर हाथ फेरती हुए कह रही है, यह इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कहकर वह वहाँ से चली गई। इधर जिहुआ के पिता उसकी पिटाई कर रहे हैं, क्योंकि वह 1 साल पहले लिन जाओ की बेस्ट फ्रेंड के साथ भाग गया था। माँ, मुझे बचा लो, वह बिल्कुल सही कर रहे हैं, तुम यही डिजर्व करते हो। लिन वहाँ आकर कह रही है, क्यों 1 साल भी नहीं काट सके? जिहुआ कहता है, अपना मुंह बंद रखो। उसके पिता मारते हुए कह रहे हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? लिन के साथ में 1 साल तक उसने हमारा ध्यान रखा है। तुमने तो हमारी फैमिली की सारी इज्जत धूल में मिला दी थी। उस दिन पापा, मैं ओ जिंग जिंग से सच में प्यार करता हूँ। वो सामने आकर कह रही है, पापा जी अगर मारना है तो मुझे मारो, इनकी कोई गलती नहीं है। वह ऐसा ही करने गए तो जिहुआ कह रहा है, ऐसा मत करो पापा, उसके पेट में मेरा बच्चा पल रहा है। उसकी माँ ने ओजिंग जिंग को चिपका दिया, कहती हुए, तुम्हें शर्म नहीं है? यह करते हुए तुम जैसे को अपनी बहू कभी नहीं बनाऊंगी। माँ, उसके पेट में तुम्हारा पोता पल रहा है, तो मैं क्या करूँ? मेरी बहू तो केवल लिन जाओ ही बनेगी। जिहुआ के पापा कह रहे हैं, कोई इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। मेड उसे पढ़कर बाहर निकाल देती है। वह अपनी बेटे से कहने लगे, अगर तुम बाहर गए तुम्हारे सारे शेयर मैं लिन जाओ को दे दूंगा, पर आपका बेटा तो मैं हूँ, तो क्या करूँ? 1 साल तक कहाँ थे? इसने यहाँ रहकर हमारी देखभाल की, कंपनी को संभाल, तो यहाँ मेड्स ने ओजिंग जिंग को बाहर छोड़ दिया। वह कह रही है, लिन जाओ, एक दिन मैं तुम्हें अच्छी फैमिली से बाहर निकलवा कर रहूंगी। जिहुआ के पिता कह रहे हैं, कल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन मीटिंग है तो तुम लिन जाओ के साथ जाओगे।
पिताजी बताते हैं रिचेस्ट फैमिली के प्रिंस लू ऑन ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं तुम्हें, जाकर प्रमोशन जरूर जितना होगा। जहाँ तक उसके बारे में जानती हूँ वो पब्लिक में नहीं आता है, ऐसा पहली बार होगा जब वह सामने आएगा, पर हमारा करंट स्टेटस बह जाने लायक नहीं है। चिंता मत करो बेटी, इस बार हमारे यह इनविटेशन आया है। बाद में वो रिंग निकाल कर देखती है। उसे वह पल याद आया जहाँ वो मास्टर लू से कह रही थी तुम्हारे हैंड को ज्वेलरी मॉडल के लिए यूज कर सकती हूँ। रिंग तुम्हारे हाथ में अच्छी भी लगेगी, मेरे लिए मॉडल बनाना सस्ता नहीं होगा, तो प्राइस क्या है? तब मास्टर लू उसे किस करने लगे। प्रेजेंट में कह रही है अभी इस रिंग को बाहर नहीं निकाल सकती। अगले दिन वो जिहुआ का आने का वेट कर रही है। वो वहाँ पर ओजिंगजिंग को लेकर आया। वो कहती है माफ करना, हम लेट हो गए। कोई बात नहीं, अगर इसे यहाँ कुछ हो जाए तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। जिहुआ, देखो ये जानबूझकर मुझे परेशान कर रही है। कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ पर हूँ ना, वह तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी। तीनों साथ में अंदर जा रहे हैं। एक लड़की कहती है ये तो वही है ना जिसे 1 साल पहले शादी वाले दिन ही छोड़ दिया था और साथ में अपने रखेल को भी लाया है। फिर वहाँ पर मास्टर लू पहुँचे। सभी गार्ड उनका वेलकम करते हैं। निजी हुआ कहता है लिन जाओ, मिस्टर लू के सामने मेरी बेइज्जती मत करना, ये बात तो तुम्हें खुद से कहनी चाहिए। और जिंगजिंग कहती है जब ये अच्छे से कह रहे हैं तो क्यों उल्टी बात कर रही हो? अगर मेरे यहाँ आने से परेशानी तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तो जल्दी करो, मैं तुम्हें जाते हुए देखना चाहती हूँ। जिहुआ ने उसे रोक लिया। ओ जिंगजिंग लिन जाओ से कहने लगी, मुझे पता है तुम मुझ पर अभी भी नाराज हो। नाटक करते हुए नीचे गिर गई। जिहुआ कहता है लिन जाओ, ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है ना ये प्रेग्नेंट है, क्या तुम इसे मारना चाहती हो? मैंने तो इसे हाथ भी नहीं लगाया। वह उसे झांझकोर देता है। मास्टर लू ने उसे गिरने से बचाया। वह उससे कहती तुम तो वही हो प्रेटी बॉय। तभी गार्ड आकर कहता है मिस्टर लू आप आ गए। नाम सुनकर लिन जाओ चौंक गई। वहाँ पर मौजूद लड़कियाँ कहती हैं वाओ, मिस्टर लू तो बड़े हैंडसम है। हमारी हीरोइन कह रही है मेरा प्रीटी बॉय लू ग्रुप का अध्यक्ष कब बन गया? मैंने इतने समय तक उसके साथ में हसीन पल बिताए, आज तक मैंने उसका नाम नहीं पूछा। हाय रब्बा लिन, तूने यह क्या कर दिया? यहाँ फ्लैशबैक बताया गया जहाँ पर मिस्टर लू लिन जाओ से कह रहा है तुम जानती हो मैं कौन हूँ? जिहुआ कहता है तुमने मिस्टर लू को नाराज कर दिया। वह हाथ झटकते हुई कहती है यह सब तुम दोनों की गलती है और वहाँ से जाने लगी। वह उसे रुकने को कहता है। तभी ओजिंगजिंग के पेट में दर्द होने लगा। वह कहता है चलो अंदर चलकर रेस्ट कर लेना। हमारी हीरोइन मास्टर लू को बातें करती हुई देख सोच रही है यह पहले से बहुत बदल गया है। वह पल याद कर रही है जब उसने उसके साथ में मौजा किया था। जिहुआ आकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ। लिन जाओ ने कहा तुम यहाँ क्यों आए? अपने प्यार के पास जाओ, उसकी देखभाल करो। ये कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? वह तुम्हारी तरह नहीं है। वहाँ पर दूसरे ग्रुप की लड़की प्रिंस लू को कपलिंग गिफ्ट करती है जिनकी कीमत 5 मिलियन थी। वह प्रिंस लू ने रख लिए। मास्टर लू आकर कह रहा है लिन ने तो मुझे हेलो भी नहीं कहा। क्या उन्होंने अभी तक मुझे पहचाना नहीं या ना पहचानने का नाटक कर रही है? वह सोच रही है अब यह क्या चाहता है? क्या ये मुझसे बदला ले रहा है? जिहुआ पूछ रहा है क्या तुम मिस्टर लू को जानती हो?